सडनली हो गया। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर, राइट। हाँ सर। तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ जाता है? वेलोसिटी ऑफ मैन एक्चुअल, सर यू। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अरे हाँ है ना। हाँ सर। अच्छा, इनमें से ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ रिवर फ्लो, मतलब पानी का जो फ्लो है वो u है, सॉरी वो v है, और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर u है। तो आप ये बताओ कि वेलोसिटी यहाँ पे कौन से टर्म अपने को दे रखे हैं तीनों में से? वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर vr है और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर vm है। हाँ, तो कौन सा दे रखा है अपने को? ये तो चलो v दे दिया, इन दोनों में से हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ मैन दिया हुआ है। ये हाँ दिया सर, हुआ है vm u, ये है क्या? सर वी नहीं सर। u कौन सा है? सर वो बीच वाला वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर है ना, बीच वाला। हाँ, वेलोसिटी ऑफ मैन वो विद u रिस्पेक्ट टू वाटर u है, विद मतलब रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ वाटर। मैन इन हाँ स्टिल वाटर जो u है ना, वो एक्चुअली वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर है। समझ में आ रही है बात? हाँ सर। यस सर। तो ये जो अपन निकाल रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाल रहे हैं। ये एक्चुअली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है ना, अगर नहीं लिखा होता है तो बताया था ना। ओके सर। हाँ सर। तो ये u प्लस वी आएगी अगर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है तो। ये बाहर खड़े हुए बंदे को ये किस स्पीड से दिखेगा? यहाँ पे जो बाहर खड़ा है बंदा, ये u प्लस सर वी u से जा रहा है। प्लस v से देखें। सर रिवर फ्लो और उसके स्पीड से। हाँ, ये डाउन स्ट्रीम के केस में u प्लस वी होगी, राइट। यस सर। डाउनस्ट्रीम। और यही हम वेलोसिटी हमारे पास अपस्ट्रीम के केस में क्या होगी? u माइनस वी होगी, राइट। अरे हाँ है ना। हाँ सर। हाँ सर। तो आप यही तो करते हो ना कि जो स्टिल वाटर में आदमी की वेलोसिटी होती है उसमें पानी की वेलोसिटी को ऐड कर देते हो डायरेक्शन के साथ, तो ये u प्लस वी आ जाता हाँ है। सर। और यहाँ पे भी आप डायरेक्शन के साथ ऐड करते हो तो u माइनस वी आ जाती है, राइट। हाँ समझ में आ रही है बात? हाँ। इन 2 डायमेंशन में पढ़ते हैं अभी अपन इसको। सर एक बार प्रीवियस पेज में जाइए ना सर। हो गया सर। टू डायमेंशन में कि रिवर इधर फ्लो कर रही है, ठीक है बेटा, और एक आदमी की खुद की तैरने की जो पावर है वो कितनी है? u है। अरे हाँ या ना। हाँ यस सर। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो खुद की तैरने की पावर u है। लेट अस सपोज रिवर नहीं चल रही, एक बार के लिए ये मान लें कि पानी रुका हुआ है, और एक बंदे को बोला कि तुझे इस किनारे से लेके किनारा 1 और किनारा 2, राइट, तुझे बैंक 1 से लेके बैंक 2 तक जाना है, यहाँ से हाँ लेके सर। बैंक 2 जाना है। अगर रिवर की विड्थ d है तो ये आदमी u स्पीड से इसमें तैरेगा, हाँ या ना, हाँ सर। और उधर चला जाएगा।
तो टाइम टेकन बाय द मैन टू क्रॉस द स्टिल वाटर, ठीक है ना, ये रुका हुआ पानी है, इसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर 0 है। समझ में आ रही है बेटा बात? Yes sir. टू क्रॉस द सर रिवर डी कितना बाई होगा? यू, Sir D by U है डी sir. बाई यू। D by U. अब दूसरी बात ये आती है कि अगर रिवर फ्लो कर रही है ना, हाँ sir. रिवर अगर फ्लो कर रही है 20 स्पीड से, तो अगर इस आदमी को यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है स्ट्रेट लाइन में, तो अगर आदमी सीधा तैरने की कोशिश करता है तो उसको क्या वो सीधा जा सकता है? नहीं sir. नहीं नहीं सर, सर, उसको थोड़ा अपना राइट को तरह जाएगा। थोड़ा राइट पे चला जाएगा ना, क्योंकि रिवर थोड़ा की राइट अंदर में चला वेलोसिटी। जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी तो थी क्योंकि वो तो रिवर सर रुके रिवर हुए तो पानी में फ्लो। वो सीधा तैरता है, ठीक है, रुके हुए पानी में, लेकिन अब पानी उसको राइट में खींच ले जाएगा, राइट? हाँ, तो हाँ रिजल्टेंट सर. वेक्टर हो जाएगा उसकी एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सर v उसकी प्लस एक्चुअल वेलोसिटी ये हो जाएगी, अरे हाँ है ना, हाँ, हाँ अंडर सर. रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v हाँ स्क्वायर। हाँ सर। सर। उसकी एक्चुअल वेलोसिटी हो जाएगी, दोनों वेलोसिटी ऐड हो गई है। मतलब अपन ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए, वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, जो प्रीवियस पेज पे लिखा था। Yes sir. तो ये तो है यू जे कैप, आया ना बेटा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर यू जे कैप, और उसमें वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐड हो गई है, अरे हाँ है ना। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद हाँ रिस्पेक्ट सर, टू ग्राउंड वी आ रही है, तो बाहर खड़े हुए आदमी को दिख रहा है हाँ कि ये आदमी इधर जा रहा है, सही बात है बात? हाँ सर। Yes sir. तो ये हाँ सर. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये वाली है जो व्हाइट वाली है, समझ में आ रही है बेटा बात? हाँ सर। हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर. समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब आपसे ये पूछा जा रहा है हाँ सर। कि बताइए कितनी देर में रिवर क्रॉस हुई? सर d बाय अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। डी बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। नहीं सर. सर डिस्टेंस भी तो इंक्रीज हो रहा है ना सर. डिस्टेंस भी तो अब डी से बड़ा हो गया ना। अच्छा हाँ सर, हाँ हाँ सर. हाँ हाँ। अब देखो इस चीज को तुम ऐसे कर सकते हो कि सर आदमी एक्चुअली गया है यहाँ से यहाँ तक, राइट? Yes sir. हाँ सर। तो इसी मोशन को दो भाग में तोड़ दिया कि आदमी इधर भी गया है प्लस इधर भी गया, हाँ सर. राइट? हाँ Yes सर। sir. तो दोनों मोशन क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। हाँ सर. तो सर आदमी इस ए से लेके इस बी पे जाना चाहिए था, लेकिन गया कहाँ, सी पे। तो या तो आप सी ऐसे कह दो पे। कि टाइम कितना हुआ कि ये ए सी जो लेंथ है डिवाइड बाय टोटल अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, आया ना, ये वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ यू हाँ स्क्वायर सर। प्लस वी स्क्वायर। हाँ सर. मैं बोल रहा हूँ कि इसी वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है जो ए बी के अलोंग है वो कितना है, वो तो यू है। यू है सर. बी सी के अलोंग है वो हाँ कितना सर। है, वी है। बी. जी है। तो टी टाइम में ए से सी गया, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि उतने टाइम में ए से बी भी गया और बी से सी भी गया, आया ना। यस सर. हाँ सर। तो ये टाइम कैसे निकालूंगा, ये टाइम मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि ये डिस्टेंस डी अपॉन में यू, राइट? मैं ए से बी वाले मोशन से सोल्व कर लेता हूँ, आया ना। हाँ हाँ। सर. तकलीफ है क्या कि सर ये जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ये तो यू स्पीड से कवर किया है ना, जो डी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो तो। यस सर. हाँ, अभी b से c का भी तो निकालना पड़ेगा ना। हाँ, वी का तो इसमें कोई रोल नहीं है ना, डी डी को कवर करने में। नहीं नहीं। डी का रोल क्या है, बी से सी को लेके ले जाने में, सही बात है गलत? हाँ राइट में यस हाँ सर। सर. बी का रोल है। तो सर मैं डी को कवर करने के लिए जो वेलोसिटी कंसीडर करूंगा वो तो यू ही कंसीडर करूंगा ना, उसमें फिर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर थोड़ी कंसीडर करूंगा या फिर वी थोड़ी कंसीडर करूंगा, हाँ सर। हाँ सर. आया ना। समझे क्या तुम लोग? सर ये जो हाँ अभी सर। बोला वो वापस बताएंगे बी वाला। बेटा देखो उसने एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है ए सी, राइट? मैं इस डिस्प्लेसमेंट के दो हाँ सर। कंपोनेंट ले लेता हूँ, जैसे प्रोजेक्टाइल में करता था ना, मोशन के दो कंपोनेंट ले लेता था, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, राइट? उसी तरीके से इसके दो कंपोनेंट ले लेता हूँ, अरे हाँ है ना, एक हाँ सर. ए से बी और दूसरा बी से सी वाला, राइट?
तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए से सी जाते टाइम उसने दो मोशन कवर किए, एक तो ये भी कवर किया ए से बी, और दूसरा यहाँ से यहाँ तक का भी कवर किया, हॉरिजॉन्टल भी किया और वर्टिकल भी किया। अरे हाँ या नहीं? तो जो टाइम ए से सी हाँ के सर। जाने में लगा उतनी देर में ये वर्टिकल में ए से बी गया और हॉरिजॉन्टल में बी से सी गया। सही बात है मतलब? Yes, sir. हाँ सर। तो टाइम टेकन कितना हुआ ए से बी तक जाने का? ए से बी की दूरी Sir, D डी by बाई U. यू। हाँ सर, डी बाई यू। तो सर उतनी ही देर में ये बी से सी गया है, उतनी ही देर में ए से सी गया है, Yes, sir. राइट? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ सर. अब यहाँ से आप और भी चीजें निकाल सकते हो। आप ये निकाल सकते हो कि ये बताओ इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। वो जाना किधर जा रहा था? वो जा रहा था बी पे, लेकिन हाँ उसको सर. सी पे कौन लेके गया? उसको सी पे लेके गई सर, रिवर। रिवर लेके गई, रिवर। वाटर की जो फ्लो है सर वो हाँ उसने ले. वो लेके गया उसको। तो ये आ गया ड्रिफ्ट। उसके पाथ में ड्रिफ्ट मतलब वो अपने पाथ से हाँ विचलित सर. कितना हुआ, राइट? Yes, sir. समझ में आ रही है बात? तो ये ड्रिफ्ट किसके बराबर आएगा? कि जितनी देर में ये ए से बी गया उतनी देर में तो बी से सी गया है, तो ड्रिफ्ट की वैल्यू क्या आ हाँ जाएगी? वी इंटू टी आ जाएगी। अरे हाँ या नहीं? Yes, sir. तकलीफ है भाई? No, sir. नो सर। अच्छा अगर आपसे ये बोला जाए कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल कितना होगा? सर D square plus VT होल स्क्वायर का रूट ओवर होगा सर. हाँ सर. वो तो लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ तो ए सी होगा ना बेटा? Yes, हाँ। sir. तो ए सी की वैल्यू किसके बराबर होगी? ये स्पीड क्या है? ए से सी तक जाने की स्पीड क्या है? अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। हाँ कितनी सर. देर में हुआ? हाँ सर. जितनी देर में इसने अपना मोशन कंप्लीट किया। आया ना? इनटू हाँ. टाइम। हाँ सर. ये आ गया अंडर रूट ऑफ Yes, sir. D by वी स्क्वायर इनटू डी बाई यू, राइट? D by U. ये सही लेंथ बात ऑफ है. एक्चुअल। Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे ड्रिफ्ट भी कर सकते हैं कि v इंटू डी बाई यू। अरे आया ना? Yes, sir. हाँ सर. अच्छा एक बात बताओ, क्या इससे कम टाइम में भी वो आदमी ए से बी तक जा सकता था? हाँ हाँ सर. सर। अगर अपना वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर करके लगा देता, वो जो रिवर की वेलोसिटी है, तो उससे स्ट्रेट लाइन में जाता तो पहले पहुंचता ना. नहीं नहीं, उसको ये रिवर क्रॉस करनी है तो क्या इससे कम टाइम में रिवर क्रॉस कर देता? ये पूछ रहा हूँ मैं। कर सकता है? सर अगर वो नहीं. सर अगर अगर रिवर का वो फ्लो रिवर ज्यादा रहेगा वाटर तो। के सर रिवर वाटर का जो फ्लो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर वो स्विम करना स्टार्ट करता तो कम टाइम में पहुंच सकता था. कैसे? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर, तो उसमें ज्यादा टाइम लगता। हाँ सर. टाइम तो ज्यादा लगेगा, ऐसी ये मिनिमम टाइम है. अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा इस केस में? ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम लगेगा। देखो मैं आपको एक सीधी सीधी बात बता रहा हूँ, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है कि ज्यादा लगेगा कम लगेगा। भाई रिवर का जो फ्लो है वो थोड़ी सी भी हेल्प कर रहा है क्या उसको क्रॉस करने में? नहीं। नहीं सर. नहीं रिवर का सर, फ्लो तो क्योंकि वो हॉरिजॉन्टली तो लेके उसके जाएगा ना, चाहे वो परपेंडिकुलर किधर भी ट्रेवल करे। लेट अस सपोज वो हाँ सर. इधर इधर मूव कर रहा है तो रिवर का फ्लो तो उसको हॉरिजॉन्टली लेके जाएगा, राइट? हाँ सर. हाँ सर. क्रॉस करने के लिए तो वेलोसिटी इधर होनी जरूरी है ना। यस हाँ. सर. और उधर की और रिवर के फ्लो का कोई भी कंपोनेंट नहीं आएगा, राइट? हाँ यस. सर. तो अगर उसको सबसे कम टाइम में क्रॉस करना है तो उसकी खुद की जितनी औकात है वो पूरी की पूरी रिवर को क्रॉस करने में लगाए। सही बात है दोस्तों? हाँ हाँ सर. सर. अरे हाँ है ना? हाँ अगर वो सर। अपनी वेलोसिटी का हाँ. थोड़ा सा भी कंपोनेंट, अगर वो थोड़ा सा भी टेढ़ा स्विम करने की कोशिश करता है तो उसकी वेलोसिटी का तो कोई ना कोई कंपोनेंट आएगा ना इधर। यस हाँ सर. सर. पूरी वेलोसिटी पूरा तो नहीं आएगी कंपोनेंट ना, नहीं आएगा. वो कंपोनेंट आएगा और कंपोनेंट हाँ. ऑब्वियसली एक्चुअल वेक्टर से छोटा होता है, तुम लोगों को पता है। छोटा होता है. सही बात है सर. हाँ सर. कंपोनेंट आएगा। और रिवर ने कुछ हेल्प की नहीं ट्रेवल करने में, क्रॉस करने में। रिवर तो चलो इसको हॉरिजॉन्टल लेके जाएगी, सही बात है गलत? रिवर तो ऐसे हाँ. लेके जाएगी। तो उसको क्रॉस करने में जो वेलोसिटी है वो तो क्या है, उसकी एक्चुअल वेलोसिटी का कोई ना कोई कंपोनेंट है, यू वाई, है ना? हाँ सर. जो कि यू से कम होगा तो टाइम ज्यादा लगेगा आपके पास। समझ में आ रही है बात? ओके सर. आया? हाँ तो सर. सबसे कम टाइम कब लगेगा? जब वो पूरा का पूरा अपनी ताकत जो है वो क्रॉस करने में लगाए, उस टाइम पे ये टाइम जो है शॉर्टेस्ट टाइम होगा। सही बात है गलत?
तो यहाँ पे हाँ सर। शॉर्टेस्ट टाइम टू क्रॉस द रिवर, ये है हमारे पास जो टी की वैल्यू आई है ना, ये शॉर्टेस्ट टाइम है। समझ में आ रही है बात? यस हाँ सर। सर। समझ में आया बेटा सभी को? हाँ सर। हाँ सर। दिस इज टी शॉर्टेस्ट। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आया हाथ उठाओ। सर वहां पर आपने रेड कलर से क्या लिखा है, VMG का क्या मतलब है? ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट। अच्छा अच्छा, ओके सर। हाँ सर। सर वो मॉड के अंदर है। मैग्नीट्यूड है ना वो उसका, वैसे तो ये डायरेक्शन है, यू आई जे के प्लस यू आई के। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसलिए इसको मॉड लिखा है। हाँ सर। आगे चलो भाई। हाँ सर। अगर उस बंदे के ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन हो कि उसका ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब उसको शॉर्टेस्ट पाथ के लॉन्ग ट्रेवल करना है, राइट? हाँ सर। कि अगर उस पर ये रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाए कि भाई तेरा ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, तेरे को इस पाथ के लॉन्ग ही मूव करना है, कि ए से तेरे को बी के लॉन्ग ही जाना है, तो शॉर्टेस्ट पाथ तो यही होगा ना बेटा, ए से बी तक जाने का। यस सर। हाँ सर। चाहे टाइम तेरे को कितना ही लगे उस बात की कोई टेंशन नहीं है, लेकिन तेरा ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? तो फिर वो समझदार आदमी किस तरफ छलांग लगाएगा अपनी? सर वो अपने वेलोसिटी वेक्टर में V सर माइनस करके रिवर्स। जोड़ लेगा। वो कितना ट्रेवल करने की कोशिश करेगा
उसको सर पता है रिवर Against river वाटर फ्लो के side अगेंस्ट opposite. वाले फ्लो डायरेक्शन के में। अपोजिट। ऐसे ट्रेवल करने की हाँ, कोशिश करेगा, सर। राइट? हाँ सर। क्योंकि उसको हाँ, पता है कि रिवर उसको राइट में ले जाएगी, हाँ है ना? यस सर। तो वो अपनी वेलोसिटी को ऐसे रखेगा और रिवर उसको ये इधर ले जाएगी, हाँ है ना? यस सर। हाँ सर। वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन रिवर उसको इधर ले जा रही है, तो उसके पास ओवरऑल एक्चुअल वेलोसिटी बचेगी क्या, जो ग्राउंड वाले बंदे को दिखेगी, वो ये बचेगी, हाँ सर। हाँ है ना? तो वैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुम्हें पता ही है कि ये रेड कलर वाली लाइन का लेंथ कितना होगा। सर यू स्क्वायर हाँ, माइनस वी स्क्वायर का रूट ओवर। माइनस स्क्वायर। तो ये उसकी वेलोसिटी ऑफ मैन है, हाँ है ना? एक्चुअल वेलोसिटी है जो यस ग्राउंड सर। वाले बंदे को दिखाई दे रही है, जिससे वो स्विम कर रहा है, वो एक्चुअल वेलोसिटी ये वाली है, राइट? हाँ सर। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हो गया। तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, टू क्रॉस द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ, कितना आएगा? ये जितनी इसकी विड्थ है सर डी है। डी है, डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस, वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सही बात है गलत बात? हाँ सर, सही है सर। यस सर। अच्छा, आपसे ये पूछ लेते कि बताओ उसको कितने एंगल पे मतलब मूव करना चाहिए या ट्राई करना चाहिए, कितने एंगल पे उसको जंप करना चाहिए, बट ए बी लाइन के साथ। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो आप, है ना? बी बाई यू। हाँ सर। हाँ या फिर सर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, देखो जो आदमी जंप कर रहा है ना, तो उसके पास दो वेलोसिटी है। अगर वो थीटा एंगल पे जंप कर रहा है तो उसके पास दो वेलोसिटी है, कौन कौन सी? एक तो यू cos थीटा और एक यू साइन थीटा। और एक यू sin थीटा, राइट? हाँ सर। और ये वाली वेलोसिटी जो है वो v है, रिवर वाली। तो उसने इधर जंप क्यों किया? इस v को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जंप किया ना, कि उसको पता यस था कि सर। v इसको राइट में हाँ ले, सर। तो उसने अपनी कुछ ताकत इस v को ओवरकम करने के लिए भी लगाई। तो वो यस उसने सर। कितनी ताकत लगाई? u sin थीटा के बराबर। यू साइन थीटा। तो u sin थीटा शुड बी इक्वल टू v, तभी तो वो उसके पास केवल u हाँ cos थीटा सर। बचेगा। तो u sin थीटा और यस v सर। को हाँ लेके सर, उसका मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए। हाँ, तो u sin थीटा शुड बी इक्वल टू v, राइट? यहाँ से भी आप कह सकते हो कि यस sin हाँ थीटा की वैल्यू v बाय u है। वी बाई यू। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं यहाँ से कि अगर थीटा गिवन हो तो टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो डी की टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी अपॉन यू cos थीटा हो जाएगा, right? हाँ सर। कह सकते हैं। ये क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है ना? क्रॉसिंग द रिवर अलोंग शॉर्टेस्ट पाथ। सर cos थीटा कहाँ से आ गया? भाई ये वाली वेलोसिटी क्या है? यू cos थीटा है, तो डी दूरी को हाँ उस सर। वेलोसिटी से कवर करेगा, यू cos थीटा से। तो टाइम कितना लगेगा? डी अपॉन यू cos थीटा। अच्छा, हाँ सर। ये अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर की वैल्यू एक्चुअली यू cos थीटा के बराबर ही है, आया ना? हाँ सर। क्यों? क्योंकि साइन थीटा ये है, साइन थीटा ये है ना, तो cos थीटा क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अरे हाँ है ना, तो 1 माइनस यस सर। अपॉन हाँ स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ से देखिए यू cos थीटा है, क्या यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर नहीं आ रहा? यस सर वही आ रहा है। हाँ सर, आ गया सर। इसलिए
चाहे आप इस फॉर्म में लिख दो चाहे आप इस फॉर्म में लिख दो, एक ही बात है। हाँ या ना? हाँ सर। तकलीफ है भाई किसी को? नो सर। हाँ जी, हो गया। अरे हो गया क्या होगा? हाँ सर हो गया। चलिए आगे चलो। आंसर हाँ बेटा। सर डन बोलो सर। हाँ एक सेकेंड सर। ओके, करिए करिए, नो प्रॉब्लम। यस सर हो गया। एक इंसान जो दिमाग से आधा पागल है वो इधर जंप कर गया एट एन एंगल थीटा, राइट? हाँ सर। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सेकंड है कि ड्रिफ्ट। थर्ड ये बताना आपको कि, चलो यही दो बताओ, ठीक है?
हाँ जी, हो गया सॉल्व। सर 2 मिनट लास्ट पेज दिखाओ ना। जी हो गया। हाँ सर। अरे यार इतना टफ तो था ही नहीं जितना तुमने बना दिया। इसमें वेलोसिटी भी जुड़ गई, राइट? एक्चुअली कैसे जुड़ी? ये यू है, एंगल थीटा है, इसके दो कंपोनेंट है। सही बात है मतलब यू cos थीटा एंड यू sin थीटा, राइट? अब यू cos थीटा में v जुड़ गया। अरे बोलो यार। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। अब उसके पास हॉरिजॉन्टल में कितना वेलोसिटी हो गया? u cos थीटा प्लस v। cos थीटा प्लस v। वो एक्चुअली इधर जा रहा है, राइट? और वर्टिकल का वेलोसिटी है u sin थीटा, मतलब इसका Yes, जो भी sir. यहाँ पे नेट वेलोसिटी आया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u cos थीटा प्लस v और वर्टिकल हाँ सर। है u sin थीटा, u राइट? sin थीटा। आया ना? तो टाइम हाँ सर। टेकन d अपॉन u sin थीटा। ड्रिफ्ट इतने टाइम में कितना ड्रिफ्ट होगा? u cos थीटा प्लस v इंटू t। t की वैल्यू कितनी है? d बाई u sin थीटा।
अरे समझ में आया? यस सर। सर डी का नहीं समझा। क्या नहीं तो समझ? यू साइन थीटा कैसा है? ये यू साइन थीटा कैसे आया भाई? यहाँ पे यू था। सर डी बाई यू साइन थीटा कैसा है? डी बाई यू साइन थीटा कैसे आया भाई? ये जो डी डिस्टेंस है इसको किस वेलोसिटी से कवर कर रहा है? यू साइन थीटा से। इसका कोई रोल थोड़ी है कवर करने में। हाँ सर। तो डी अपॉन यू साइन थीटा टाइम आ गया। ओके अदर सर। बैंक पे पहुंचेगा तो एक तो ऐसे गया है कि ऐसे गया है। ये बोल सकते हैं ना अपन, ये एक तो वर्टिकल गया है एक हॉरिजॉन्टल गया हाँ है। सर। उतने ही हाँ टाइम, सर। जितनी टाइम में वर्टिकल गया उतनी टाइम में हॉरिजॉन्टल गया है। तो वर्टिकल के लिए वर्टिकल से अपन टाइम निकाल लिया डी अपॉन यू साइन थीटा। अरे हाँ यार। हाँ सर। हाँ सर। डाउट है क्या? नहीं सर। चले आगे। हाँ सर। एक मिनट सर, एक मिनट। आवाज आ रही है सभी को? यस हाँ सर। सर। यस सर। इसमें कनेक्शन कट हो गया। आगे चलते हैं। आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है? अभी थोड़ा नेटवर्क। हाँ सर। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए साथ साथ। सर क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
हाँ जी, आवाज आ रही है सभी को? हाँ सर। ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको अटेम्प्ट करो, और उसके बाद जो कल का होमवर्क था ना, लास्ट क्लास का होमवर्क, अरे हाँ है ना, हाँ हाँ सर। हाँ सर। उसको करो। अपना 6-5 तक क्लास है, तब तक वो करो अभी, क्योंकि ये बीच में नेटवर्क दिक्कत हो रहा है तो पढ़ा तो ज्यादा पाएंगे नहीं। ठीक है, ओके सर। ये क्वेश्चन करो, उसके बाद वो करो। ठीक है, ओके सर। 6-5 पे इसी लिंक पे एक बार दोबारा ज्वाइन करना। ठीक है, 6-5 से पहले ही कर लेना, ये 6 बजे करना। ओके एक सर। बार आप होमवर्क कर लो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, हाँ सर। ज्वाइन ज्वाइन रहने दो, फिर वो बीच में दिक्कत होगी। हेलो सर। सर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ ठीक है बेटा, मैं अभी इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, ज्वाइन तो नहीं करना ना? अभी ये क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, सर थर्ड क्वेश्चन क्या था? स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका। हाँ सर, हो गया। ठीक है, मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग। बाय एवरीवन। चलो ये बाय क्वेश्चन सर, थैंक यू सर। बाय सर, तो थैंक कर यू ही सर। लेते हैं ना। करूँ क्या इस क्वेश्चन को? हाँ सर। तो इसमें क्या कह रहा है कि रिवर फ्लो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, राइट? ये बोल रहा है ना। हाँ सर, रिवर फ्लो 2 मीटर पर सेकेंड। बोट इज सेलिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और बोट 10 मीटर पर सेकंड से पानी के रिस्पेक्ट में मूव कर रही है। अपने से क्या पूछा है? इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर। टाइम टेकन टू रीच द रीच द। ठीक है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रही है, तो ये शॉर्टेस्ट टाइम वाला केस हो गया, राइट? तो इसको रिवर ले जाएगी 2 से इधर, तो कितना दूर है ये? 400 मीटर है ना ये? सर 40 मीटर। 40 मीटर है क्या? तो कितनी देर में वहां पहुंच जाएगा? टाइम तो आ गया 40/10। नहीं सर, 400 है। 400 400 ही था। 400 है। 40 सेकंड में वहां पहुंच जाएगा, राइट? हाँ सर, 40 सेकेंड्स। और उतनी देर में हॉरिजॉन्टल में कितना चल देगा? 2 into 40, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में जाने की स्पीड है 80। 80 चल रही 80 है। मीटर। 80। और एक्चुअल वेलोसिटी कितना एंगल बना रही है रिवर फ्लो के साथ? सर tan इनवर्स ये 10 थीटा by है, 2। तो ये थीटा की वैल्यू आएगी 10/2। अरे हाँ है ना, tan थीटा इज इक्वल टू हाँ सर 5। 5। सुन रहा है मेरी बात? हाँ सर। अरे हाँ है ना।
अरे कर लो भाई। चलिए बाय एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये समझ में आया सही बच्चों को? हाँ सर। हाँ सर। आप होमवर्क ट्राई कीजिए तब तक 15-20 मिनट तक, ठीक है? सर लास्ट के 2 क्लास के नोट्स भेज दीजिए ना। मैं भेज देता हाँ सर, और वीडियो भी अपलोड हूँ। आज शाम को 9 क्लास के भी। आज शाम को 9 सवा 9 बजे के बाद ही सब कुछ हो पाएगा यार, ठीक है? ओके सर, कोई बात लाइटिंग हाँ सर। कीजिए। ओके सर, चलेगा। बाय सर।